इंडिया इज नाउ द 7th टीम जिसने अपना चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड आज दोपहर में रिलीज कर दिया है और इसी पे चर्चा करने के लिए ये वाली वीडियो है। तो स्क्वाड को सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ओपनिंग या बोलें टॉप ऑर्डर में कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। फिर उसके बाद हम देखें तो केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और बहुत बड़ी न्यूज मोहम्मद शामी भी वापस आ चुके हैं। अर्शदीप सिंह को लिया गया है, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। तो ये स्क्वाड है इंडियन टीम का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, जो कि अगले माह खेली जाएगी दुबई और पाकिस्तान में। और एक नजर जब हमने इस पे डाली है तो देखने को तो बहुत जबरदस्त स्क्वाड लगा है, लेकिन जो प्रोमिनेंट नाम इस स्क्वाड से निकाले गए हैं या मिस आउट किया है उन लोगों ने, उनमें से सबसे बड़ा नाम यहाँ पे मोहम्मद सिराज का है। फिर उसके बाद अगर हम देखें संजू सैमसन को भी लोग बोल रहे थे कि लेके जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंडिया सिर्फ और सिर्फ दो कीपर्स कह लें, राहुल भी एज अ बैकअप विकेट कीपर आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप पिछले साल की थी कीपिंग। तो यहाँ पे ऋषभ पंत और केएल राहुल आपके विकेट कीपर्स हो गए। एंड देन टॉप ऑर्डर हम सबको पता था, वो ऑलरेडी डिसाइडेड ही था पहले से। लेकिन इससे बड़ी न्यूज यहाँ पे ये है कि शुभमन गिल को एज अ वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया है टीम इंडिया की जानिब से ओडीआई का फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और मेरे ख्याल से ये गिल के करियर को एक बूस्ट लगा सकता है अगर गिल अगर इसको कॉन्फिडेंस वे में ले अपने। और क्योंकि गिल यार पिछले हम देख रहे हैं कि 2 से 3 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है इंडिया के लिए इन द वाइट बॉल। अगेन मैं यही बोलूंगा कि फॉर्मेट मिक्सिंग ना की जाए कि आप उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस पे आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ओडीआई के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शुभमन गिल ने हर जगह ओडीआई क्रिकेट में रन किए हैं, 200 भी जड़ा हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप कितना जबरदस्त खेला था उसने। तो ही हैज डन गुड फॉर इंडिया इन ओडीआई फॉर्मेट, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता रहा है इंडिया के लिए। तो अब उसको वाइस कैप्टन डिक्लेयर करना ये उसको यकीन दिलाता है कि इंडियन मैनेजमेंट को उसके ऊपर कितना फेथ है एंड उससे ये परफॉर्मेंसेस निकलवा भी सकता है, ये कॉन्फिडेंस जो इंडिया ने दिया है। सो इट्स अ गुड स्टेप। लेकिन इसकी वजह से एक अनफॉर्चुनेट थिंग ये होगी हमारे पास कि यशस्वी जायसवाल को हम लोग टीम में नहीं देख पाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि शुभमन गिल इज ऑब्वियसली वाइस कैप्टन। तो वाइस कैप्टन का बैठना वो बहुत मुश्किल है। हम यही उम्मीद करते हैं यार कि शुभमन गिल जब उनको वाइस कैप्टन अनाउंस ही कर दिया गया है तो उस हिसाब से परफॉर्मेंसेस भी हों उनकी कि वो ये वाला स्पॉट जस्टिफाई कर पाए अपना। फिर उसके बाद अब बात कर लेते हैं मोहम्मद सिराज पे। तो अब यार 2024 में इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ खेले 3 ओडीआई गेम जो कि श्रीलंका के खिलाफ थे। इंडिया एक टाई करने में कामयाब हुआ और 2 मैचेस हारा भी वहां पे जाके। तो उसमें मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंसेस कुछ खास नहीं थी, 3 आउट किए थे और रन भी काफी ज्यादा दिए थे। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मोहम्मद सिराज वॉज रियली गुड इन ओडीआई वर्ल्ड कप। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के लिए बॉलिंग की थी, जसप्रीत बुमराह के साथ न्यू बॉल शेयर की थी, स्पेशली इन इंडियन कंडीशन, वो बहुत अच्छे थे। मिडिल ओवर्स में भी आके स्ट्राइक करते थे। लेकिन जब आपके पास सैंपल साइज 3 गेम का हो यहाँ पे 2024 में, तो उसकी बुनियाद पे फैसला करना मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है। और मैं अगर आपको बोलूँ तो मोहम्मद सिराज को होना चाहिए था इस स्क्वाड में, क्योंकि अगर आप उनके ओडीआई करियर पे नजर डालें तो वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। 24 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स ली हुई हैं और 2023 का वर्ल्ड कप तो हमें पता है बहुत अच्छा खेले थे। लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है उसकी वजह से मोहम्मद सिराज को लेफ्ट आउट किया है। यहाँ पे अर्शदीप सिंह को लेके आए, एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन खोल दिया अपने लिए। और जिस तरीके से हम लोग बैटिंग में बात करते हैं कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बॉलिंग में भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अर्शदीप को इसी वजह से भी लेके आए क्योंकि वो स्लो बॉल और कटर्स इनटू द विकेट भी बहुत जबरदस्त करते हैं। नया बॉल तो करता ही अच्छा है अर्शदीप। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए कि अर्शदीप सिंह को यहाँ पे लेके आया गया है। यार मैं तो दीप को इन टेस्ट फॉर्मेट में देखना चाहता हूं इंडिया के लिए, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म एंगल किसी भी यूनिट को चाहिए होता है कि बैट्समैन को तंग करे। इंडिया वन डायमेंशनल जाया जा रहा था इन द पेस अटैक सिंस 2 to 3 इयर्स। शामी, बुमराह और सिराज, ये 3 ऐसे नाम हैं जो बहुत ज्यादा खेले हैं इंडिया के लिए और अच्छा किया भी है। तो यहाँ पे एक चेंज लेफ्ट आर्म बॉलर को लेके आए अर्शदीप, और एक जबरदस्त वर्ल्ड कप अर्शदीप ने पिछला वाला खेला है, तो उससे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जरूर होगा। हालांकि फॉर्मेट अलग था वो, लेकिन उसी फॉर्म को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है अर्शदीप सिंह भी। फिर उसके बाद अगर हम इनकी बॉलिंग की बात कर लें तो बॉलिंग में 4 स्पिनर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो 4 स्पिनर्स नहीं कह सकते हम उनको, हम उसको ये कह सकते हैं कि 1 स्पिनर और 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स इंडिया लेके गया है। तो ये जो है इन लोगों ने बहुत ज्यादा डेप्थ डाल दी है स्क्वाड में। और अगर हम बैटिंग की बात करें तो क्योंकि अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर तीनों ऐसे हैं कि बहुत जबरदस्त बैटिंग भी कर सकते हैं, और बॉलिंग तो ऑलराउंडर है ही, बॉलिंग ऑलराउंडर। तो बॉलिंग का तो हम सबको पता है, लेकिन बैटिंग में बहुत ज्यादा एज दे देंगे। स्पेशली अक्षर पटेल इज द बेस्ट ऑफ देम
मेरे ख्याल से अक्षर पटेल एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग अप दी ऑर्डर भी कर सकता है, लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है, और हमने देखा भी है T20 में किस तरीके से वो इनिंग्स को बिल्ड करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक्षर पटेल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जडेजा और सुंदर के ऊपर 11 में। इसके बाद अगर हम देखें तो कुलदीप यादव, तो अगर हम स्पिन बॉलिंग भी देख लें तो स्पिन बॉलिंग भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस खोलती है। आपके पास 2 ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है लेफ्ट आर्म, उसके बाद एक चाइनामैन भी है, एंड देन उसके बाद एक ऑफ स्पिनर भी आप लेके आए। सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनर्स जो आपने लिया है, कंसीडरिंग दे कैन बैट एज वेल। तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें बैलेंस लग रही हैं इस स्क्वाड में। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये जो है इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा चेंजेस भी ला सकता है। ये टूर्नामेंट, ये स्क्वाड, हम इनमें से बहुत सारे चेहरे आखिरी दफा भी देख सकते हैं इस टूर्नामेंट में। अगर इंडिया के लिए ये इवेंट अच्छा नहीं गया तो जितनी अनस्टेबिलिटी, जितनी बिटरनेस इंडियन मैनेजमेंट में भी फैली हुई है, तो ये एंड मार्क कर सकता है बड़े बड़े प्लेयर्स का। और वो बड़े बड़े प्लेयर्स मेरे ख्याल से 2 ही हैं अभी इस टीम में, रोहित शर्मा और विराट कोहली। उन दोनों का स्टैंड करना इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं खेलेंगे इस टूर्नामेंट में उस तरीके से तो अल्लाह हाफिज कहना पड़ेगा फिर इंडियन क्रिकेट को या इंटरनेशनल क्रिकेट को। क्योंकि इतनी पॉलिसीज इंडिया जो लेके आया है बेतुकी सी, सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज हारने पे, उसके बाद जो बिटरनेस फैली हुई है, जो माहौल है, वो कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस ला के देनी पड़ेगी पूरी टीम को, और सीनियर प्लेयर्स को स्पेशली स्टेप अप करना पड़ेगा। जिस तरीके से 2023 के वर्ल्ड कप में किया था विराट ने, रोहित ने बहुत ज़बरदस्त खेले थे, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए थे, और तकरीबन ट्रॉफी भी उठाई थी वहाँ पे। तो अब यही उम्मीद करेगा इंडिया भी कि अपने सीनियर प्लेयर्स उनको लेके चलें और यहाँ का भी फाइनल खिलवाएं। लेकिन एक बंदा जो हर वक्त मिस आउट कर जाता है आपके स्क्वाड से परफॉर्मेंसेस देने के बावजूद भी, वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब हम लोग तो उसको 2013 के IPL से ही जानते हैं, और जब से वो खेल रहा है, जब से बहुत तगड़ा IPL लगाता है, फिर डोमेस्टिक सीजन इतना तगड़ा लगाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये होता है कि वो टीम में बैठता नहीं है कहीं ना कहीं। आपने ऋषभ पंत को चूज़ किया है संजू के ऊपर, तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की तरफ गए हैं इंडियन मैनेजमेंट इस दफ़ा, क्योंकि संजू इतना खेला हुआ नहीं है, तो बड़े इवेंट के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ऋषभ पंत को ऑप्ट किया है। लेकिन यहाँ पे कर सकते थे संजू सैमसन को ऑप्ट एज अ बैकअप विकेट कीपर भी, लेकिन दे वेंट विद ऋषभ पंत। और मैच विनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ऋषभ कम्स एट टॉप मेरे लिए। इस पूरे स्क्वाड में ही मेरे ख्याल से ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है जो अपने दिन खड़ा हो गया तो वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है जो मैच साइड कर दे। तो जो देख के लग रहा है एक बहुत तगड़ा स्क्वाड, एक वेल बैलेंस स्क्वाड मेरे ख्याल से जो कि बनाया है, जिसमें मिडिल ऑर्डर की भी बेसिस काफ़ी हद तक कवर्ड है, स्पिन बेसिस भी काफ़ी हद तक कवर्ड है, और उसके बाद वो जो जोड़ी है जो सब देखने के लिए उतावले हो रहे थे, बीजी टीम है, और जितने टाइम से शामी इंजर्ड था, जब से बुमराह और मोहम्मद शामी की वो जोड़ी वापस आ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन अगेन यही है कि बुमराह की इंजरी की क्या अपडेट है, बुमराह क्या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे या बुमराह लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे। लेकिन बुमराह ने जो पर्सनल ट्वीट किया रिप्लाइंग टू अनदर ट्वीट, उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि बुमराह इज ओके एंड ही इज गोना प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, होल चैंपियंस ट्रॉफी मैं ये कहूँगा। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है, खुशाइन बात है। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर इंडिया जो है वो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाता है किसी मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब दुबई की बात करते हैं तो दुबई में हमें दिखता है कि वो जो विकेट्स हैं वो ऑन द स्लोअर साइड्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहाँ पे स्पिनर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जिसकी वजह से इंडिया 4 स्पिनर्स लेके जा रहा है, और स्पेशली जो बैटिंग करके देंगे वो लोग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि इंडिया 3 स्पिनर्स 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए, इंक्लूडिंग 2 ऑफ रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल या वॉशिंगटन में से कोई। फिर उसके बाद कुलदीप तो खेलना ही खेलना है हर मैच। तो एक अच्छा स्क्वाड यहाँ पे कंडीशंस के हिसाब से, और वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच विनिंग प्लेयर्स हो सकते हैं ऑन द डे, और ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया के लिए एक ऐसा टूर्नामेंट चाहिए जो स्पेशली आफ्टर द BGT पूरी कॉम का मोरल हाई कर सके, फिर से वो क्रिकेट का जज्बा ला सके, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से हमने देखा है कि उस तरीके की खातिर खा परफॉर्मेंसेज अभी तक आई नहीं है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि एक अच्छा टूर्नामेंट इंडियन टीम खेले एंड स्पेशली फाइनल सेमीफाइनल तक अपनी जगह बनाए। अब एक ही टीम का स्क्वाड रह गया एंड वो है होस्ट नेशन द डिफेंडिंग चैंपियंस टीम पाकिस्तान, एंड आई थिंक वो वाला स्क्वाड भी अब एक से 1.5 हफ्ते के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे भी पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा साइम का कंसर्न एंड काफ़ी ज़्यादा और कंसर्न्स जो अराउंड घूम रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उसकी एक अलग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।